मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 जून 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे अच्छी खबर तो यह है, 4 सरकारी बैंकों ने लोन सस्ते कर दिए हैं। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में की गई 0.50% की कटौती के बाद इन सरकारी बैंकों ने भी अपनी रेपो लिंक लेंडिंग रेट को भी 0.50% तक कम कर दिया है। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि उसके होम लोन की दर 7.45% से शुरू होगी। पहले ये दर 8% से शुरू होती थी। वहीं व्हीकल लोन का इंटरेस्ट रेट अब 7.80% से शुरू होगा। अब देखिए, बड़ा फायदा ये होगा, ताजा कटौती के बाद पीएनबी के 20 साल के 30 लाख के लोन पर ईएमआई 1017 रुपए घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें, इससे पहले आरबीआई ने इस साल लगातार तीसरी बार अपनी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान किया था। इस फैसले से कर्जदारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन जैसे कर्ज सस्ते हो जाएंगे और आपकी मासिक किस्त भी कम हो जाएगी। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, जब भी रेपो रेट कम होती है तो एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या करने में उसकी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ था। नई नवेली दुल्हन ने ही अपने ही पति की हत्या के लिए भाड़े पर हत्यारे बुलाए थे। डीजीपी नोग्रांग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खैर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद भरतपुर के पीलूपुरा में ट्रेन रोकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास ट्रेन रोकने और पटरियों, इंजन को नुकसान पहुंचाने वालों के करीब 300 वीडियो है। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भरतपुर के बयाना सदर थाने में एसएचओ कृष्णवीर सिंह की ओर से सोमवार दोपहर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। दरअसल रविवार को महापंचायत खत्म होने के बाद भीड़ पटरियों पर पहुंच गई थी। मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर को रोक दिया था। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को 2 घंटे तक जाम कर दिया था। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पटरी उखाड़ने की भी कोशिश की थी। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सरकारी टीचर ने रिश्वत देने की कोशिश की थी। वह पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र लेकर आया था। इसके बाद एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा मंत्री को दिया था। लिफाफे में 5000 रुपए थे। मंत्री ने पुलिस को सूचना दे दी। टीचर से पूछताछ की जा रही है। रुपयों का लिफाफा देने वाले युवक का नाम चंद्रकांत वैष्णव है। बांसवाड़ा के घटोल ब्लॉक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुथा में उसकी पोस्टिंग है। दरअसल लेखन प्रक्रिया में समय को शामिल करवाना चाहता था। इसी मंशा के साथ सोमवार सुबह चंद्रकांत मंत्री के जयपुर के सिविल लाइन से स्थित आवास पर पहुंचा और मंत्री को बंद लिफाफे में 5000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। मंत्री दिलावर के कैमरामैन ने जब लिफाफा खोला तो मंत्री हैरान रह गए। दिलावर बोले, यह मेरे जीवन की सबसे खराब घटना है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा बयान देते हुए कृषि उत्पादों में मिलावट के बढ़ते मामलों पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बीज और खाद में मिलावट करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने साफ कहा है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत से भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ व्यापारी लोग अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में किसानों की जमीन बर्बाद करने में तुले हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कृषि विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें बिना लाइसेंस के बीज बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। अब किराने की दुकानें, दूध की डेयरियां या अन्य अनाधिकृत विक्रेताओं को बीज बेचने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। उदयपुर से बड़ी और दुखद खबर, सोम नदी में डूबने से 2 बहन और 1 भाई की मौत हो गई। तीनों भाई बहन रविवार शाम करीब 6 बजे अपनी भैंसों को तलाशते हुए नदी के पास पहुंचे थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से तीनों डूब गए। घटना खेरवाड़ा थाना इलाके से करीब 15 किलोमीटर दूर लराठी गाँव की है। आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर, चलती रोडवेज बस से उतरते समय युवक नीचे गिर गया। बस का पिछला टायर युवक के दोनों पैरों के ऊपर से निकल गया। इस हादसे में 3 बहनों के इकलौते भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल ये घटना नवलगढ़ में घूम चक्कर के पास रविवार शाम 5:30 की बताई जा रही है। देखिए, होता क्या है, कई लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, वह बस रुकने का भी इंतजार नहीं करते और चलती बस में उतरने की कोशिश करते हैं, जिससे वह हादसे का शिकार हो जाते हैं। चूरू जिले से बड़ी खबर, चूरू जिले के जवान भंवरलाल सारण
पुत्र उमाराम सारण रविवार देर रात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शहीद हो गए। भंवरलाल सारण सरदार शहर कस्बे के गांव लोणासर के रहने वाले थे। उनके निधन की सूचना उनके साथी सैनिक पुष्पेंद्र मील ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे फोन पर दी। खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। भंवरलाल सारण 2015 में ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुष्कर को बड़ी सौगात दी। 127 करोड़ रुपए की लागत से घाटों का नवीनीकरण होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने 127 करोड़ रुपए की लागत से घाटों के नवीनीकरण की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं विस्तार से सुनी। जन सुनवाई के दौरान प्रेमलता नामक महिला ने कैंसर के इलाज में आ रही आर्थिक बाधा की जानकारी सीएम को दी। मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए उसके निःशुल्क इलाज के लिए आदेश दिए हैं, जिससे अब वह गंभीर बीमारी से बिना आर्थिक बोझ से लड़ सकेगी। इस दौरान सीएम ने सामाजिक न्याय, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, नगर निगम सहित कई विभागों से जुड़ी जन समस्याएं सुनी और तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। विदेशी बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को शुद्ध सोना 600 रुपए कम होकर 98,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 600 रुपए सस्ता होकर 92,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। मौसम को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में सीवियर हीटवेव यानी कि आज भयानक गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही बीकानेर और चूरू में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के 7 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं सोमवार सुबह टोंक और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार 12 जून को कोटा, पारा और झालावाड़ में दोपहर के बाद बारिश होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में सबसे ज्यादा गर्मी श्री गंगानगर में रही। भारत में रविवार को देश के सभी इलाकों में श्री गंगानगर सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीकानेर रहा। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी भीषण गर्मी पड़ रही होगी। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। कल लाडनू, सुजानगढ़ और डिडवाना के क्षेत्रों में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी। इसके साथ तो सालासर के गांव में भी तेज आवाज सुनाई दी। काफी तेज आवाज से लोगों के मन में कौतूहल का विषय बना रहा। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ये सुपरसोनिक आवाज हो सकती है। जब एक विमान या कोई अन्य वस्तु ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करती है तो ऐसी आवाज उत्पन्न हो जाती है, जिसे सोनिक बूम की आवाज कहा जाता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।